गोश, वे लोग निश्चित रूप से आपसे बात करना चाहते थे। हाँ, वे चुप्पी की भावना को समझते ही नहीं हैं। आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब मैंने कभी नहीं बोला, इसलिए मैं समझता हूँ। मैंने कहा एक समय ऐसा भी था जब मैंने कभी नहीं बोला, इसलिए मैं समझता हूँ। खैर, आप स्पष्ट रूप से मुझे उत्साहित नहीं कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि आप उत्सुक होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वो क्या था? मैंने अपनी व्यक्तिगत जीवन की कहानियों में से एक में टीयर ड्रॉप को दिलचस्पी दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दिलचस्पी नहीं थी। टीडी को प्रभावित करना कठिन है, इसके बारे में मुझे बताओ। आज सुबह मैंने उसे अपना कांटा हटाने वाला उपदान बेचने की कोशिश की, लेकिन उसने भी परवाह करने के लिए एक शब्द बोलने की चिंता नहीं की। हालांकि उसने यह अजीब हाथ की हलचल जरूर की। अरे, तुम इस इशारे की बात कर रहे हो? हाँ, ठीक उसी इशारा। मैंने कुछ शोध किया है और मुझे यकीन है कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति इतना कम देखभाल करता है कि क्रोस्फियर की आखिरी बूंदें उनके शरीर से उनकी बाहों के माध्यम से निकल रही हैं। उनके बाहों और उनकी उंगलियों के टिप्स से बाहर और अंतरस्थलीय अंतरिक्ष की बाहरी सीमाओं में खो जाने के लिए हमेशा के लिए। एक सच्चा संकेतक है कि उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। उफ, टीयर ड्रॉप को इतना प्रभावित करना कितना मुश्किल है। उसके मानक छत से भी ऊपर होने चाहिए। हम कैसे कभी उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं? मैं सचमुच सोचता हूँ कि यह असंभव हो सकता है। अरे दोस्तों, शायद टीयरड्रॉप की परवाह थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप जानते हैं वो नहीं कर सकती। ये एक हास्यास्पद विचार है। हाँ, सुनिश्चित करें कि बर्फ के अणु बाहर नहीं गिर रहे हैं और आपके मस्तिष्क कोशिकाओं को नशा नहीं कर रहे हैं। अब रुको लोली, इसके बारे में सोचो। अगर बार्फ बैग का दिमाग उल्टी से संक्रमित हो रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है, इसलिए इसके बारे में बुरा मत बोलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम लोग मुझे कभी गंभीरता से नहीं लेते। देखो, हिलती हुई बाहें, उसे परवाह नहीं।